मैंने अपनी बीवी को हर रोज गालियां दी, मारपीट की इंसल्ट भी किया। उसे कहता, तू काली है, तुझे देखकर मुझे उल्टी आती है। एक दिन वो बिना कुछ कहे घर छोड़कर चली गई। 20 दिन बाद मेरी नौकरी चली गई, घर भी बिक गया। एक होटल में जाकर वेटर से पानी मांगा। जैसे ही मैनेजर आई और फिर विहान एक ऐसा नौजवान था जिसका चेहरा देखकर कोई भी उसकी तारीफ के बिना न रह सका। वह लंबा, सुंदर और स्मार्ट युवक था। बालों को स्टाइल करता, फिट कपड़े पहनता और हर समय खुद को शीशे में निहारता। उसे अपनी सुंदरता और व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा घमंड था। वह हर समय आईने में खुद को निहारता और सोचता कि दुनिया में उससे बेहतर दिखने वाला कोई नहीं है। उसके मन में हमेशा एक ही कल्पना रहती थी, एक ऐसी पत्नी की जो उसके जैसी हो, मॉडर्न, स्मार्ट, पढ़ी लिखी और बहुत ही खूबसूरत हो। उसके दोस्त भी उसे कहते, यार तू तो एकदम हीरो लग रहा है, तेरी ऐसी बीवी होनी चाहिए जो बिल्कुल तेरे जैसी हो। वह यह सब सुनकर बहुत खुश होता। उसकी नज़रों में सादगी का कोई मूल्य नहीं था। वो मानता था कि सुंदरता ही इंसान की पहचान होती है। एक दिन उसके माता पिता ने उसके सामने एक लड़की का रिश्ता रखा। उसकी माँ बोली, विहान बेटा, हमने तेरे लिए एक लड़की देखी है। बहुत ही अच्छा घराना है विहान के दिल में। एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने सोचा, घराना अच्छा है, लेकिन लड़की कैसी होगी? क्या वह मेरे सपनों वाली होगी? क्या वह पढ़ी लिखी होगी, मॉडर्न और खूबसूरत होगी? उसने हल्के से पूछा, माँ, लड़की कैसी है? क्या वह मेरे लायक है? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वह बहुत ही सीधी सादी, गजब की सुलझी हुई और संस्कारी लड़की है। उसका नाम पूजा है। तुम्हें पसंद आएगी। विहान ने उत्सुकता से पूछा, माँ, वह दिखती कैसी है? क्या पढ़ी लिखी है? उसकी माँ ने थोड़ा रुक कर जवाब दिया, वह 10वीं पास है और सुंदर तो नहीं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। ये सुनकर विहान का दिल टूट गया। उसने कहा, ये कैसी लड़की है माँ? उसने झुंझुलाते हुए कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बीवी ऐसी होगी। मुझे तो कोई मॉडर्न, ग्लैमरस सी लड़की चाहिए थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, सुंदरता चेहरे की नहीं, दिल की होती है, और पूजा का दिल बहुत सुंदर है। उसके पिताजी बोले, बेटा, हम मिल चुके हैं। उससे पढ़ाई कम है, लेकिन समझदारी में बहुत आगे है। यही जीवन के लिए काफी होता है। उसने विरोध किया, माँ, पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा। उसके माता पिता ने उसकी एक न सुनी। शायद माँ बाप के दबाव या सामाजिक जिम्मेदारी के चलते चुपचाप शादी के लिए हाँ कह दी और आखिरकार उसकी शादी हो गई। शादी के बाद पूजा ने नए घर में कदम रखा। साड़ी में लिपटी, बालों में गजरा, चेहरे पर थोड़ी घबराहट और थोड़ा स्नेह के साथ। विहान जैसे ही कमरे में आया, पूजा उसे देखकर धीरे से बोली, नमस्ते विहान जी, मैं कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका ना दूं। विहान गुस्से में बोला, देखो पूजा, ये सब नाटक मेरे सामने मत करना। तुम मेरी पसंद नहीं हो। मैं बस माँ पापा की जिद की वजह से यह शादी कर पाया हूं। पूजा चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर होठों पर कोई शिकायत नहीं थी। विहान ने उसकी तरफ देखा, बिना मुस्कुराए, और बोला, मुझे कोई उम्मीद नहीं है तुमसे। तुम मेरी पसंद नहीं हो। इस रिश्ते से कुछ न चाहो न कुछ पाओगी। दिन बीतते गए। पूजा सुबह जल्दी उठकर सारा घर संवारती, विहान के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े प्रेस करती, उसका हर काम पूरे मन से करती। लेकिन विहान का व्यवहार नहीं बदला। वो हर बार उसे ताने देता, तुम्हारी सोच इतनी पिछड़ी है। तुम्हें देख के शर्म आती है पार्टी में ले जाते हुए। तुम्हें कुछ ढंग का पहनना भी नहीं आता। ये सब सुनकर पूजा कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप सुन लेती। एक दिन ऑफिस की पार्टी में उसने पूजा को साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन अपने दोस्तों के सामने उसे नीचा दिखाना नहीं भूला। विहान और पूजा पार्टी में पहुंचे। पार्टी में सब महिलाएं वेस्टर्न ड्रेसेस में थीं। पूजा ही सिर्फ साड़ी में थी। विहान ने अपने दोस्तों से कहा, अरे यार, देखो, मेरी बीवी जैसे कोई 90 जी की फिल्म से निकलकर आई हो। सब हंस पड़े। पूजा धीरे से बोली, आपने कहा था कि यह फैमिली पार्टी है, इसलिए मैंने साड़ी पहनी। विहान तेज आवाज में बोला, तुम्हें समझाने का क्या फायदा? तुम कभी मेरी सोच तक नहीं पहुंच सकती। विहान ने दोस्तों से कहा, ये मेरी बीवी है, थोड़ा गांव से आई लगती है ना। फिर से सब हंस पड़े। पूजा कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वह वहीं खड़ी रही। रात को घर आकर उसने बिना कुछ कहे एक चिट्ठी लिखी,
सुबह तक वो घर छोड़ चुकी थी। चिट्ठी में लिखा था, विहान जी मैं आपकी पसंद नहीं थी। ये मुझे शुरू से पता था, लेकिन मैंने कोशिश की, हर दिन की। शायद मैं कुछ बन नहीं सकी, लेकिन खुद को खोना नहीं चाहती थी। जा रही हूँ। मैं ये घर छोड़कर मुझे माफ कर दीजिए। विहान को थोड़ी देर के लिए राहत मिली। वह मन ही मन खुश था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अच्छा हुआ, मेरी जिंदगी से चली गई। अब मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूँ। वह अपनी तरक्की का जश्न मनाने में मस्त हो गया। वह अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। उसे लगा, अब वो आज़ाद है। ऑफिस की खूबसूरत लड़कियों के साथ हंसी जाक करता और पूजा को पूरी तरह भूल गया। लेकिन पूजा का जाना एक शुरुआत थी। वो कहाँ गई? ये रहस्य बन गया। पूजा के जाने के कुछ महीने बाद ही विहान ने अपने ऑफिस की एक खूबसूरत मॉडर्न लड़की संगीता से शादी कर ली। संगीता में वह सब कुछ था जो वह चाहता था। फैशन, बोल्डनेस, अंग्रेजी में धारा, प्रवाह, बातचीत। विहान को लगता था अब वही उसकी जिंदगी है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। संगीता के साथ विहान की जिंदगी रंगीन थी। वो उसके साथ बहुत खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खुशी का दौर ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला था। उसकी बर्बादी का दिन धीरे धीरे करीब आ रहा था। सबसे पहले विहान को एक ऐसा झटका लगा जिसने उसके पैरों तले की जमीन खींच ली। उसके माता पिता एक सड़क हादसे में अचानक गुजर गए। माता पिता के गुजरने को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि विहान को एक और बड़ा झटका लगा। विहान की नौकरी चली गई। शुरू में सब अच्छा चला, लेकिन बहुत जल्द उसकी जिंदगी में अंधेरा छाने लगा। मानसिक तनाव इतना बढ़ा कि संगीता ने कहा, विहान, मैं हर दिन तुम्हारी समस्याओं से नहीं जूझ सकती। अब बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती। मैं कोई सोशल वर्कर नहीं हूं। मैं जा रही हूं। उसने अपना सामान बांधा और विहान को छोड़कर चली गई। अब निशांत अकेला था। घर बिक चुका था। बैंक अकाउंट खाली था और कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था। एक दिन बारिश में भीगते हुए वो एक चाय की दुकान के पास बैठा था। तभी उसे याद आया पूजा। वह अचानक से उठ खड़ा हुआ और घर जाकर एक पुराना एल्बम खोला। वहां पूजा की शादी वाली एक तस्वीर थी, जिसमें वह हौले से मुस्कुरा रही थी। विहान की आंखों से आंसू बहने लगे। कितनी मूर्खता की थी मैंने। जो लड़की मेरे लिए सब कुछ कर रही थी, ऐसे उसे मैंने कभी समझा ही नहीं। शायद तुम्हारे जाने से मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है। शायद तुम्हारी कोई बद्दुआ लग गई होगी। शायद मालिक ने मुझे यह सजा दी है क्योंकि मैंने तुम्हें इतना सताया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसे याद आया कि कैसे वह पूजा को ताने मारता था, कैसे उसने पार्टी में सबके सामने उसका अपमान किया था और कैसे पूजा चुपके से चली गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बिगड़ती गई। उसका घर बिक गया और एक छोटे से कमरे में किराए पर रहना पड़ा। कुछ दिन बाद वह नौकरी की तलाश में शहर के एक नए रेस्टोरेंट में पहुंचा, जिसका नाम था मिठास। अंदर जाते ही वह रुक गया। सामने एक आत्मविश्वासी महिला खड़ी थी, साड़ी में, हल्का मेकअप, आंखों में तेज वो पूजा ही थी। वही पूजा जो कभी उसकी पत्नी थी, पर अब वह पूरी तरह बदल चुकी थी। रेस्टोरेंट की मैनेजर लोगों को निर्देश देती, सधे हुए अंदाज में बातचीत करती। विहान ने धीरे से आवाज दी, पूजा पूजा। कुछ क्षण को रुकी, फिर मुस्कुराई। नमस्ते, तुम यहाँ विहान हकलाया? हाँ, पूजा ने सहजता से कहा। आप कैसे हैं? विहान की आंखें भर आईं। विहान ने शर्मिंदगी से कहा, मैं माफी चाहता हूँ पूजा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम जैसी पत्नी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम वैसी नहीं थी जैसी मैं चाहता था। लेकिन अब समझ आया, जो मैं चाहता था वह जरूरी नहीं था। जरूरी थी वो जो सच में मेरे लिए थी। पूजा ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, मैंने अपनी जिंदगी को खुद बनाया है। उस दिन आपके अपमान ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि संवार दिया। माफ कर दिया मैंने आपको, क्योंकि तुमने खुद स्वीकार किया, यही सबसे बड़ी बात है। विहान झिझकते हुए बोला, अगर यहाँ कोई छोटा मोटा काम हो तो क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? पूजा मुस्कुराई और बोली, आप में काबिलियत है। अगर आप मेहनत से काम करना चाहें तो यह जगह आपकी है। यहाँ काम बहुत है, लेकिन मेहनत करनी होगी ईमानदारी से। मैं अब हर काम पूरी लगन से करूंगा। विहान ने सिर झुकाते हुए कहा। वहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। विहान अब हर दिन काम करता, लोगों से नम्रता से बात करता,
हर छोटे बड़े काम में मदद करता। कुछ महीनों में रेस्टोरेंट का भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। एक दिन एक ग्राहक ने उससे पूछा, सर, मैनेजर मैम से आपका क्या रिश्ता है? विहान हंस पड़ा। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी और अब मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है और मेरी सबसे सच्ची दोस्त। सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं होती, सोच में होती है। सादगी कभी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसी ताकत होती है जो वक्त आने पर इंसान को पहाड़ जैसा बना देती है। किसी इंसान की सच्ची सुंदरता उसके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास, मेहनत और अच्छे दिल में होती है। विहान ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा और एक बेहतर इंसान बन गया। और सबसे जरूरी बात, जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, वही असली इंसान होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें।